हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक। आज जो है हम वो लूसेंट के साइंस ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ के पार्ट 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो है क्वेश्चन 91 से लेके 120 तक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, गिबरेलिन द प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। इन्होंने पूछा है गिबरेलिन जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो किससे मिलता है। तो उससे पहले ज़रा हम ये समझ लेते हैं कि रोल क्या है गिबरेलिन का प्लांट ग्रोथ में। तो जैसे कि ऊपर लिखा भी है कि ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ को जो है स्टिमुलेट कराता होगा, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अलावा ग्रोथ के साथ साथ ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट को टॉलर बनाने में, और इसके साथ साथ जो है ये सेल एलोंगेशन कराता है, प्लस सेल एलोंगेशन कराता है। तो ये जो है ये रोल हैं गिबरेलिन के किस में, तो प्लांट की ग्रोथ के अंदर। और इसके अलावा जो है गिबरेलिन वो जर्मिनेशन में भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फंगस, ऑप्शन बी है बैक्टीरियम, ऑप्शन सी है एल्गे और ऑप्शन डी है नन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ रूट फाउंड इन बीटल वाइन। इन्होंने पूछा है किस तरह की जो रूट है वो पाई जाती है बीटल वाइन में। तो जो ये बीटल वाइन है इसका मतलब होता है पान। ठीक है, पान को ही जो है बीटल वाइन बोलते हैं, अगर किसी को ना पता हो तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है स्टिल्ट रूट, ऑप्शन बी है क्लिंगिंग रूट, ऑप्शन सी है क्लिम्बिंग रूट, ऑप्शन डी है प्रॉप रूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लिम्बिंग रूट होती है बीटल वाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो जाइलम जो है, प्रीवियस वीडियो में भी बात हुई थी जाइलम के बारे में, तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको जो है वो जाइलम करता है। तो इसमें ये पूछा है जो जाइलम पहले बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेटाजाइलम, ऑप्शन बी है प्रोटोजाइलम, ऑप्शन सी है जाइलम फाइबर्स और ऑप्शन डी है जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटोजाइलम बोलते हैं जो स्टार्टिंग में फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट सेकेंड फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उससे ही लिंक्ड क्वेश्चन है कि अब जो बाद में जाइलम फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटोजाइलम, ऑप्शन बी है मेटाजाइलम, ऑप्शन सी है जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी है जाइलम फाइबर। तो इससे पहले जो पहले बनता है उसे हमने क्या बोला था, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम बोला था तो वो तो ऑप्शन होगा नहीं। तो ये जो बाकी ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेटाजाइलम। नेक्स्ट पे चलते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट इज आ। तो इन्होंने पूछा है रस्ट ऑफ व्हीट क्या है। तो क्या होता है, जो गेहूं की फसल होती है ना उस पर कभी कभी ऐसे रस्ट जो है वो देखने मिलती है। तो ये किससे हो जाता है या ये क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फंगल डिसीज़ है, ऑप्शन बी वायरल डिसीज़, ऑप्शन सी हार्मोनल डिसऑर्डर है या ऑप्शन डी बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि फंगल डिसीज़ है। अब फंगल डिसीज़ है तो इसे जो एक फंगस करता है उसका नाम और हम जान लेते हैं। जो इसे करता है उसका नाम है प्यूशिनिया ट्रिटिसिना, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये भी पता होना चाहिए, ये जो है ये कॉज करता है इस डिसीज़ को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। ये जो रेड रॉट ये जो दिख रहा है ना, ये रेड रेड जो धब्बे से हैं, ये जो है ये गन्ने में किसकी वजह से होता है। तो इसमें डायरेक्ट जैसे पहले टाइप पूछा था, इसमें डायरेक्ट ये पूछा है करता कौन है। तो ये जो ये रेड रेड स्पॉट आपको दिख रहे हैं ये कैसे हो जाते हैं गन्ने में, शुगर केन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला कोलोटोट्रिकम फैल्कोटम, नेक्स्ट ऑप्शन है सेरकोस्पोरा पर्सनोटा, नेक्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा और ऑप्शन डी है फाइटोफाइथोरा इन्फेस्टेंस। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कोलोटोट्रिकम फैल्कोटम। ये जो है इसकी वजह से जो है ये रेड रॉट होता है। और ये जो रेड रॉट है ना, मतलब ये जो गन्ने ऐसे दिखने लगते हैं, ये इसलिए हो जाता है कि जब आप इनको बहुत लंबे समय तक, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज हो इनकी, या फिर
टेम्परेचर जो है वो हाई हो या इसके अलावा अगर ह्यूमिडिटी हो तो इसकी वजह से जो है वो इस तरह का जो है वो होने लगता है शुगर केन, है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी या ओकरा। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो ओकरा है, ये डिसीज़ जो है येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, ये जो है वो कैसे फैलती है। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, कैसे ये फैलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है इंसेक्ट, ऑप्शन बी है सीड्स, ऑप्शन सी है वाटर और ऑप्शन डी है एयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसेक्ट के थ्रू जो है वो ये ओकरा जो है ये फैलती है। अब इसमें जो इंसेक्ट ये कॉज करता है उसका नाम भी देख लेते हैं, उसका नाम है मोनोपर्टाइड बेगोमोवायरस। ये जो है ये वो इंसेक्ट है जो क्या करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये जो इंसेक्ट है इसके थ्रू जो है ये येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी ये जो है ये फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मायरमिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। मायरमिकोलॉजी किसकी स्टडी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इंसेक्ट, ऑप्शन बी है एंट, ऑप्शन सी है क्रूस्टेशियंस, ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एंट्स। जब कोई एंट्स की स्टडी करेगा, उनके बारे में जानेगा, उनका बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक या जो भी उसके बारे में जानेगा, तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, मायरमिकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड। तो इसमें ये पूछा है कि जो ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती हैं, जब कोई उसके बारे में स्टडी करता है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोलॉजी, ऑप्शन डी गायनेकोलॉजी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सेरोलॉजी। जब भी कोई एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ता है, उसके बारे में जानता है, तो उसकी जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ डिसीज लाइक कैंसर। अब जब कोई कैंसर के बारे में पढ़ता है, उस पर थीसिस करे या उसके बारे में जानना चाहे, तो जो उसकी स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिए हैं हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी है कैरियोलॉजी, ऑप्शन डी है नेफ्रोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑन्कोलॉजी जो है उसे स्टडी बोलते हैं किसकी, कैंसर की। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। अब जैसे कोई इंसेक्ट के बारे में पढ़े तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इक्टोलॉजी, ऑप्शन बी है नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन सी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी है एर्थोपोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। जो बोन की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है यूरोलॉजी, ऑप्शन बी है ओस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है सेरोमोलॉजी, ऑप्शन डी है जियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी ओस्टोलॉजी बोलते हैं। जो भी बोन की स्टडी करता है उस स्टडी को ओस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरियस फेरेंटेमा एंड हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच आर एग्जाम्पल ऑफ फाइलम। अब इन्होंने ये बोला है ये जो तीनों ब्लड सकिंग लीच हैं ये किस फाइलम से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सीलेंट्रेटा, ऑप्शन बी है एस्केहेलमिंथिस, ऑप्शन सी है एनेलिडा और ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये तीनों जो ब्लड सकिंग लीच हैं ये ऑप्शन सी यानी कि एनेलिड फाइलम से जो है वो बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन व्यू ऑफ शी शेल इज ड्यू टू। अब इन्होंने ये पूछा है कि जो गोल्डन व्यू होता है किसी भी शी सेल का वो किस वजह से होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है पोलराइजेशन और ऑप्शन डी है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पोलराइजेशन जो है उसकी वजह से हमें जो सी शेल है उसमें गोल्डन व्यू जो है वो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। उन्होंने पूछा है कि सेकंड लार्जेस्ट, पहला नहीं सेकंड जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है मोलस्का,
ऑप्शन बी है कोडाटा, ऑप्शन सी है सीलेमेट्स, ऑप्शन डी है एनालिडा। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ बॉडी प्लान डज सीलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर्स एंड इकोनोडर्म्स हैव। इन्होंने पूछा है किस तरह का बॉडी प्लान होता है सीलेंट्रेट्स का, स्टेनोफोर्स का या एनकिनोडर्म्स का। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसमें हम। ऑप्शन ए देखते हैं एनालिडा, ऑप्शन बी है रेडियल, ऑप्शन सी है बायलेटरल और ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी रेडियल होता है बॉडी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टनेशिया, टेपवर्म एंड फेसियोला लीवर फ्लूक आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। ये जो टेपवर्म और लीवर फ्लूक ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं या किस फाइलम से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए सीलेंट्रेटा, ऑप्शन बी है प्लेटीहेल्मिन्थिस, ऑप्शन सी है एनालिड और ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो ये जो टेनेशिया और फेसियोला हैं ये किस से बिलोंग करते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई कॉल्ड। अब जो लार्वा होता है हाउस फ्लाई का उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास प्यूपा, ऑप्शन बी है इमेगो, ऑप्शन सी है मैगोट और ऑप्शन डी है नन, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैगोट बोलते हैं। जो लार्वा होता है हाउस फ्लाई का उसको क्या बोलेंगे, मैगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ये जो काला अजर एक डिसीज़ है, पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं काला अजर क्या होता है। तो ये जो काला अजर है ये एक डिसीज़ है जो कि किससे फैलती है ये उन्होंने पूछा है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्लैक फ्लाइज, ऑप्शन बी है सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी है टिस फ्लाई, ऑप्शन डी है माइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैंड फ्लाई। काला अजर जो है वो किससे फैलती है, तो सैंड फ्लाई जो है उसके थ्रू जो है ये वो फैलती है। अब ये जो सैंड फ्लाई है तो ये कौन सी सैंड फ्लाई है, इसका नाम भी देख लेते हैं। तो ये जो सैंड फ्लाई है इसका नाम होता है प्लेबोटोमस एंगेटिप्स। तो इसका हम नाम भी लिख लेते हैं। ये जो है ये इसका नाम है, ये वो सैंड फ्लाई है जिससे क्या होता है काला अजर डिसीज जो है वो फैलती है। और ये जो सैंड फ्लाई है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये लेशमेनिया पैरासाइट जो है उससे बिलोंग करती है। ये भी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो नेमिंग डिसीज़ होती हैं इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है कि सैंड फ्लाई का नाम क्या है, ये सब भी जो है वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस कम्स अंडर फाइलम। तो जो ऑक्टोपस होता है वो किस फाइलम के अंडर आता है। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी हेमिकोडाटा, ऑप्शन सी मोलस्का और ऑप्शन डी एकिनोडर्मेटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी मोलस्का से जो है ऑक्टोपस बिलोंग करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडलेस फ्रूट्स आर ऑफ नो यूज इन। इन्होंने पूछा है जो सीडलेस फ्रूट हैं उनका कोई यूज़ नहीं होता, मतलब इसका जो टिपिकल अगर हम मीन्स देखें तो उसका ये मतलब है कि जो ये सीडलेस फ्रूट होते हैं क्योंकि इनके पास सीड नहीं होता तो उससे कोई दूसरा फ्रूट जो है वो नहीं बनता। तो इनमें से कौन है वो, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कोकोनट, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी बनाना, ऑप्शन डी ग्रेप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। जो कोकोनट होता है वो कैसा फ्रूट है, एक सीडलेस फ्रूट है, इसके अंदर कोई सीड हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। इन्होंने ये पूछा है इनमें से कौन जो है एक ट्रू फिश है। जनरली जो ये ट्रू फिश हम बोलते हैं वो उसे बोलते हैं एक एक्वेटिक वर्टिब्रेट, जिसके पास क्या होने चाहिए, गिल्स हों और फिन्स हों, ये सब होते हैं तो उसे हम ट्रू फिश कहने लगते हैं। अब एक और चीज़ है जो वर्टिब्रेट होते हैं, यहाँ पे दो होता है, एक इनवर्टिब्रेट भी होता है और एक वर्टिब्रेट भी होता है। तो वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके पास क्या होती है, बैकबोन होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो अब हम इस ऑप्शन देख लेते हैं।
तो ऑप्शन है हमारे पास फ्लाइंग फिश, ऑप्शन बी है क्राई फिश, ऑप्शन सी है कटल फिश और ऑप्शन डी है सिल्वर फिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो होगा ऑप्शन ए, यानी जो फ्लाइंग फिश है वो क्या होती है, एक ट्रू फिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल्स मे सफ़र फ्रॉम फुट एंड माउथ डिसीज। ये जो फुट एंड माउथ डिसीज है इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, बात हुई थी। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डियर, ऑप्शन बी है शीप, ऑप्शन सी है गोट और ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब इनमें से जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं सब को जो है वो फुट एंड माउथ डिसीज हो सकती है, ये ऑप्शन डी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ये डियर शीप गोट हैं इनमें से कोई भी जो है उसको फुट एंड माउथ डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द ब्रीड्स ऑफ काउज मेंशन्ड बिलो विच इज वन इज नॉट इंडिजीनस। अब इन्होंने बोला है नीचे जो हमें ब्रीड के नेम दिए गए हैं काऊ के उनमें से कौन सी इंडिजीनस नहीं है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है होल्स्टीन फ्रिशन, ऑप्शन बी है गिर, ऑप्शन सी है रेड सिंधी, ऑप्शन डी है थारपोकर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन हेमिकोर्डेट्स टेक प्लेस बाय। अब जो हेमिकोर्डेट्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेसोनेफ्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोनेफ्रॉन और ऑप्शन सी है मेटानेफ्रॉन, ऑप्शन डी है ग्लोमेरुलस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका ऑप्शन डी, ग्लोमेरुलस जो है इसके थ्रू हेमिकॉर्डेट जो है वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो ये जो है ये बोल रहे हैं इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो पहली चीज़ तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, तो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं अगर इन्हें हम सिंपल वर्ड में समझें तो ये वो होते हैं जो कि अपनी जो है हीट जो है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इससे ये मतलब निकलता है कि इनका जो अपना इंटरनल मतलब जो इनका मैकेनिज्म होता है या इनकी जो बॉडी होती है ना वो टेम्परेचर जो है अपने आप में हीट जो है उस प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए कैसे एनिमल हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। और ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इन्हें एक और नाम से भी बुलाया जाता है, इनको बोलते हैं एक्टोथर्म्स। ठीक है, तो अब इनमें से देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है फिश, ऑप्शन बी है फ्रॉग, ऑप्शन सी है वॉल लिजार्ड और ऑप्शन डी है ऑल। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल एसोसिएशन सीन इन अ सकर फिश अटैच टू अ शार्क इज। इन्होंने ये बोला है जो शार्क पे जो मछली जो है वो अटैच जो रहती है उससे जो एसोसिएट रहती है उनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कम्युनलिज्म, ऑप्शन बी है पैरासाइटिज्म, ऑप्शन सी है न्यूट्रलिज्म, ऑप्शन डी है म्यूचुअलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कम्युनलिज्म। ये जो है इन शार्क और जो उससे फिश अटैच रहती है उनके बीच में जो है ये एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगुइन इज फाउंड ओनली इन। तो जो पेंगुइन होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और ऑप्शन डी अमेरिका। तो अगर आपने पेंगुइन देखी भी हो तो मोस्टली आप पेंगुइन जो है वो वहाँ आपको स्नो में जो है वो देखने को मिलती हैं, फोटोज़ में भी। तो इनमें से जो एक ही प्लेस है जो स्नो या कोल्ड है तो वो कौन सी है, तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि अंटार्कटिका। ये या पूरी तरीके से जो है वो बर्फ़ से ही ढका हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन कॉल्ड। अब जैसे बहुत सी डॉल्फिन एक ग्रुप में है तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे बहुत सी डॉल्फिन है एक ग्रुप में तो उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गैंग, ऑप्शन बी पॉड, ऑप्शन सी कॉलोनी, ऑप्शन डी स्लूथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पैवोक्रिस्टेटस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ। ये जो पैवोक्रिस्टेटस है ये जूलॉजिकल नेम है किसका। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी मैन और ऑप्शन डी पिकॉक। तो
इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि पिकॉक का जो है वो पैवोक्रिस्टेटस जूलॉजिकल नेम है। तो बस आज की क्लास में जो है हम इतने ही क्वेश्चन कवर करने वाले थे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।